मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत टूट गए हो, बहुत रोते हो। कभी कभी तुम्हारा मन चिल्लाने का, टूट जाने का, बिखर जाने का मन भी करता है। कभी कभी तुम्हारा मन ये सब छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जाने का होता है। और ये भी मैं जानता हूँ कि अक्सर अब ज़िंदगी जीने का मन भी तुम्हारा नहीं करता। लेकिन क्या मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए थामा है कि तुम अपनी ज़िंदगी का सफ़र यहीं इसी बीच जगह पर ही ख़त्म कर दो? बस इतने के लिए ही तुमने मेरी भक्ति की थी? क्या बस इतने के लिए तुमने वो सच्चाई, वो सही पुकारा था? तुम तो ये जानते हो कि तुम पर तुम्हारे परिवार वाले आश्रित हैं। कोई है जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें खुश देखना चाहता है, वो तुम जानते हो। तुम्हारे पास जीने का कारण भी है। तो क्या तुम वो सब छोड़कर अपनी ज़िंदगी का यूं ही अंत कर देना चाहते हो? क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तड़पना चाहते हो, या फिर अपने सपनों को तड़पाते हुए बीच सड़क से ज़िंदगी का साथ छोड़ देना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम, और क्यों चाहते हो? जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तुम ये जानते हो ना कि एक पल में मैं पूरी दुनिया के सामने सच्चाई लाकर खड़ा कर सकता हूँ। और मैंने तुमसे थोड़ा सा समय मांगा था। मैंने तुमसे पहले भी ये कहा था कि मैं ज़्यादा दिन सबूरी रखने की नहीं कहूँगा। बस मैं इतना चाह रहा था, जो चाह भी रहा हूँ, कि तुम हिम्मत दिखाकर 2 कदम आगे बढ़ जाओ और कर्म में लीन हो जाओ। और देखो, जब तुम अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो चुके होंगे ना, उसी में से एक दिन सच और झूठ सबके सामने आ जाएगा। जो तुम इस तरह बिलक बिलक कर रोए हो ना, तुम्हारे एक एक आंसू वो मुझे बहुत भारी पड़े हैं। तुम देखो, इतनी जल्दी हार मत मानो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूँ। मैं तो तुम्हें खुशियों से भरना चाहता हूँ। तुम आगे बढ़ो, थोड़ी हिम्मत लाओ, तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। उठो, अपने काम में अपना ध्यान लगाओ। और मैंने तुम्हें समझाया है ना, इसके बाद भी तुम्हारे मन में बसे दुख जो अब आंसू के रूप में बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा हूँ। ऐसे ये जो दुख का माहौल है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा भी कोई सेवक बनकर आ रहा है, जो तुम्हारे और तुम्हारे पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखेगा। देखो, अभी बहुत कम समय में तुम्हारे घर पर उत्सव होने वाला है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। तुम्हारा फिर से तुम्हारे परिवार वालों से, रिश्ते नातों से मिलना होगा। और इसलिए मैं इस वक्त चाहता हूँ कि तुम कोई भी पकवान, अचार, कुछ भी बनाने की तैयारी करने की बजाय थोड़ा आराम कर लो और आगे क्या करना है उसकी योजना बना लो। क्योंकि अभी बहुत निकटतम भविष्य में तुम एक यात्रा पर भी जाओगे और तुम्हें थोड़ा व्यस्त भी होना पड़ेगा। मेरी कुछ बेटियों को दुख है कि उनके भाई ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारे खोए हुए रिश्तों को मैं वापस ले आऊँगा, वो भी मधुरता के साथ। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम कभी रोओगे नहीं। खुश रहो।